बिटवीन टू नोड्स या फिर बिटवीन टू फंक्शंस, तो दैट इज बेसिकली अ डायनामो। ठीक है। अब यहाँ पर पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ले खुलने में। अब इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, यहाँ पर हम न्यू फाइल खोल सकते हैं। कस्टम नोड यानी हमें कोई नोड कस्टमाइज करके दोबारा से इनपुट करना है तो कर सकते हैं। ओपन करना है फाइल तो हम कुछ ओपन कर सकते हैं। रीसेंट में जैसे मैंने ये रीसेंट बनाया था स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग एंड बीम मॉडलिंग, तो ये वो रीसेंट फाइल बता रहा है। ठीक है। डिस्कशन फोरम दैट इज ऑल रिलेटेड टू इन लोग की वेबसाइट से। इन लोग का एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, डायनामो वेबसाइट करके। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस आप लोग जैसे ही जब स्टार्ट करेंगे तब ये कुछ एक गाइड देता है आप लोगों को, तो उसको आप स्किप करेंगे तब ये जो फाइनल इंटरफेस है ये आप लोग के सामने आएगा। स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पर हमें दूसरे ट्यूटोरियल्स, इसकी डिक्शनरीज कैसी है, लाइब्रेरीज कैसी है, इसके बारे में बताता है। ठीक है। ये कुछ सैम्पल्स हैं, आप यहाँ से इसका सैम्पल्स चेक कर सकते हैं, सैम्पल देख सकते हैं इसके सारे। तो वेन एवर यू गेट टाइम, वेन एवर यू गेट गाइज आर फ्री, तो यहाँ से आप ऐसा चेक कर सकते हैं। अब मैंने जैसे एक फाइल पहले बनाया था स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग एंड बी मॉडलिंग, तो उसको ओपन करके आई शो यू वन एग्जाम्पल कि ये बेसिकली करता क्या है। डायरेक्ट कभी भी नहीं खुलेगा इसका फाइल, आपको हमेशा डायनेमो में एंटर होना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई भी फाइल आपने सेव किया है या फिर बनाया है तो ये रीसेंट फाइल्स में आएगा और देन इट विल गोइंग टू ओपन। कनेक्शन शो नहीं कर रहा है ये। बहुत टाइम लेता है यार लोड होने में। एनीवेज, यहाँ पर आप लोग ये कनेक्टिविटी देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक ग्रिड सिस्टम बनाया है और यहाँ पर से आप लोग एक बीम देख रहे हैं यहाँ से पास ऑन होता हुआ। तो ग्रिड का प्रॉपर यहाँ पर डायमेंशन दिया है, फिर उसके नोड्स क्रिएट किए हैं। देन आई हैव क्रिएटेड अ कॉलम सिर्फ प्रोग्रामिंग की हेल्प से, और उसके बाद में ये सारी बीम्स क्रिएट की हैं, ये जो आप बीम्स देख रहे हैं। तो हाउ वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग ओनली, तो ये कुछ ऐसा शो होता है। आई डोंट नो इसमें क्या इशू आ रहा है। रीस्टार्ट इट। इसमें ये खुद बैकअप भी ले लेता है, मतलब आपको बैकअप इसका बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसको कहीं एक फाइनल डेस्टिनेशन पे सेव कर देते हैं या फिर इसमें कुछ चेंजेस भी करते हैं तो ये एक रिकवरी वाला बैकअप अपने आप बना लेता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि ऑटो शट डाउन हो जाता है हमारा लैपटॉप या कुछ प्रॉब्लम आता है, तो इसमें ये चीज़ ये सेव करके रखता है तो उसमें दिक्कत नहीं आती है हमें। जैसे हमने रेविट में कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया है और उसके बाद में हमने ये शो किया कि उस पर्टिकुलर एंटिटी में कुछ एरिया निकालना है, मटेरियल्स निकालने हैं उसके, या फिर उसका
नोट्स में कुछ चेंजेस करना है या उसकी कुछ स्क्रिप्टिंग करना है, तो उसके लिए डायनामो यूज़ किया जाता है। ठीक है? आप लोग ने पर्ट सीपीएम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है मैम। हाँ, तो इफ़ यू गाइस रिमेंबर कि पर्ट क्यों यूज़ करते हैं, सीपीएम क्यों यूज़ करते हैं, तो यू गाइस कैन कोरिलेट विद दिस कि जो इंटर रिलेशन है चीज़ों का, कोरिलेट करता जाता है ये, और साइड वाइज एक स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो वी मेक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ कमांड्स, विद द हेल्प ऑफ नोट्स। बहुत सारे लोगों के इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ी देर ठीक चले और पॉसिबल है कि नेक्स्ट डे ये करप्ट हो जाए, क्योंकि ये जो फाइल है ये बहुत इजीली करप्ट हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नेट ऑफ करके ही इसको यूज़ करें यूजुअली। ये जो नोट्स देख रहे हैं आप लोग, इसके बीच में सारे कनेक्शंस शो होते हैं। अगर ये शो नहीं हो रहा तो देन आई ड्रॉ न्यू वन। मैम ये कनेक्शंस किसके रहते हैं, मतलब फ्लो को कुछ पढ़ते हैं? हाँ, ये बेसिकली स्क्रिप्टिंग आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि ये स्क्रिप्ट है एक तरीके से, और हमें इसे इसके हेल्प से फिर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके मैम। मैम एंड बीम का मतलब किस टाइप से रहता है? मैंने एक्चुअली क्योंकि उसके 4-5 सॉफ्टवेयर देखे थे, हम्म। मतलब जिसके हेल्प के थ्रू मतलब बीम को ऐसा करते हैं, तो एक तो बीम आपका एक्चुअली में। डायनामो होता है, एक आपका डेटा स्मिथ होता है, एक आपका बिम 360 होता है, और भी हैं बिम मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स। ओके मैम। इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यार लोड होने में। एनीवेज, इसको हटाओ। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेश। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग को एक लाइब्रेरी दिख रहा होगा, लाइब्रेरी, और उसके नीचे ये सारे ऑप्शंस हैं, है ना? तो विल लर्न टुडे कि यहाँ पर ग्रिड्स कैसे बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाला ग्रिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो फर्स्टली व्हाट विल गोइंग टू राइट इज नंबर स्लाइडर। नंबर स्लाइडर, अगर आप नंबर लिखते हैं तो आपके पास ये स्लाइडर का इनपुट आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है ये। आई कैन डू वन थिंग। यहाँ पर मैंने जो पहले कुछ स्ट्रक्चर्स इसके थ्रू बनाए हैं, उसकी मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लोग को शेयर कर देती हूँ। आप लोग सब ग्रुप में एक बार चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो स्क्रीन तो शेयर है ही ना ऑलरेडी। जस्ट मोमेंट। ठीक है, विजिबल है सभी लोगों को? यस मैम। चलिए, तो मैं यस मैम। एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पता नहीं उसमें शायद कुछ स्लो हो गया है तो नहीं काम कर रहा है। तो व्हेनेवर यू गाइस टाइप नंबर स्लाइडर, तो नंबर स्लाइडर रिप्रेजेंट्स कि कितने यहाँ पर
नंबर होने वाले हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रेड्स, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ नोट्स। तो नंबर स्लाइडर आप टाइप करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन यू प्रेस कंट्रोल एंड कॉपी, तो यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगा, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करने से ही कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 हमने कॉपी बना लिए नंबर स्लाइडर के। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक मतलब इसमें ये बताता है कि देयर इज़ अ स्पेस बार, मतलब एक स्पेस लेके फिर उसने आगे काम किया है, ठीक है। तो इस कोड ब्लॉक को हम कनेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से। यूजुअली वी आर वर्किंग इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन 3D वाले स्ट्रक्चर में हम कोई काम नहीं कर रहे हैं अभी, सो एक्स और वाई डायरेक्शन में ही हम काम करेंगे। सो मेजर डीलिंग विल बी इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। सो जब हम नंबर की बात करेंगे, सो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर आपके नंबर्स आ गए। हमने यहाँ पर कोड ब्लॉक में यहाँ पर ये फॉर्मूला फिट किया, 2 डॉट डॉट स्लैश एक्स डॉट डॉट एक्स स्लैश वाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लिखने के बाद देन वी एंटर यहाँ पर लाइब्रेरी में पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स का जो जॉइनरी होगा, आपका जो फाइनल आउटपुट होगा, इट विल बी दिस, ठीक है। सो यू गाइस ट्राई बाय योरसेल्फ वन टाइम कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे इनपुट में आती हैं, क्योंकि यहाँ इसमें प्रॉब्लम है। हम्म, हम्म, स्लाइडिंग में भी प्रॉब्लम है इसमें। तो अभी कोई यूज़ कर रहा है लैपटॉप पर, है अभी कोई, या सब फ़ोन से कनेक्टेड हैं सारे लोग? मैम मैं ट्राई करके देख रहा है एक बार इसको। इफ एनीबॉडी इज कनेक्टेड, देखो एक बार ये चल रहा है क्या, क्योंकि मेरे इसमें ये इसमें लोड हो रहा है। बहुत स्लो है ये मेरे इसमें। ट्राई दिस वन, क्योंकि आज दोपहर में ही मैं ये बनाया था एंड आई हैव गिवन टू वन ऑफ देम। हम लोग खुद ही ट्राई कर रहे थे सारी चीज़ें एंड वी गेट टू नो द फाइनल वाला आउटपुट ये वाला। तो ये जो स्क्रिप्टिंग है बेसिक वाला, ये काम आता है एंड देन यू गेट टू नो कि हमने कहाँ से लाइंस जॉइन किया था और फाइनल आउटपुट हमारा क्या है। तो दैट इज़ डायनेमो। अगर किसी का ये वर्क कर रहा है तो मुझे बताना, तो देन आई स्विच ऑफ माय स्क्रीन का शेयर। मैम वो मैं ट्राई करा बट वो लैग कर रहा है। हैंग हो रहा है ना अब वो। सेम इशू आ रहा है। यस मैम। मैम मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हो गया क्या तुम्हारा? यस मैम, वो लोड हो गया मैम। जहाँ से अपन ने नंबर वो डाला था ना, वाली स्क्रीन मतलब नंबर वो खुल गया स्लाइडर है। लिखा आ रहा है क्या? मैम एक सेकंड में टाइप कर दूँ। वो नंबर स्लाइडर यस जो मैम। है उसको मतलब एंटर करने के बाद वो तो मूव कर रहा है, बट जो प्लान है उस पे मैं मतलब कुछ नहीं कर पा रहा। ये क्या विदाउट नेट ही काम करेगा क्या? मैम मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? आई विल स्टॉप हियर।
हम्म, हम उस स्टेप को मतलब ये शो हो रहा है, इसमें कर रहा है नीचे, हाँ, लेकिन ये टाइम आया वगैरह तो में कुछ नंबर नहीं दिखा स्लाइडर रहा है। आया तो। हाँ हाँ हाँ, यही चाहिए। यस मैम। ये स्क्रीन पर आया ना, यस मैम। है ना। अब कंट्रोल प्रेस करो और ये नंबर स्लाइड वाला उस पर क्लिक करो। स्लाइडर का आर जहाँ पर एंड हो रहा है ना, स्लाइडर मैम यहाँ यहाँ। पर जो मेन स्क्रीन पर, हाँ क्लिक करो यहाँ पर और कंट्रोल प्रेस करो और ड्रैग करो नीचे की तरफ। नहीं ला ला दूं। हाँ हम कंट्रोल करके ड्रैग। हाँ, इसका 3 कॉपी बनाओ। चाय ठंडी हो गई। यस मैम। ठीक है, अंडरस्टूड यस है मैम। ना। तो चलो, अब है ना, ये जो तुम्हारा कॉलम है, कॉलम के पास में मतलब ये जो मिडिल वाला है तुम्हारा, उससे थोड़ी दूर पर डबल क्लिक करो। मिडिल वाला जो है, सेकंड नंबर का जो है, स्क्रीन पर यस आ मैम। जाओ, यहाँ पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक, हाँ। अब यहाँ पर लिखना है एंटर कोड हियर, आ रहा है ना लिखा हुआ, यहाँ पर लिखो 2। यस मैम। न्यूमरिक वाला 2 लिखना है। कंटिन्यू। नहीं, न्यूमरिक वाला 2, नंबर वाला। यस मैम। डबल डॉट, डबल डॉट हैश एक्स, डबल डॉट अगेन हैश वाई। बस मैम ठीक एंटर दबा दो। है। हाँ, अब यहाँ पर दोबारा लाइब्रेरी में आओ, यस मैम। है ना। अब यहाँ पर लिखो पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट्स, हाँ ये बाय कोऑर्डिनेट आया है, इसमें नीचे सेकंड नंबर है पॉइंट, सेकंड वाला। हाँ, यहाँ पर क्लिक करो। फाइन, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ रखो, इसका भी कॉपी बनाओ। ठीक है, फाइन। ठीक है, अब हम कनेक्टिविटी करेंगे, है ना। यस मैम। अब नंबर स्लाइडर में फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, इसमें लिखो 5 या एनी नंबर विच यू वांट यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड वाले में यू कैन राइट 10, सेकंड वाले में। थर्ड वाले में भी 10 लिख सकते हो। ओके मैम। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जो है नंबर स्लाइडर, यस मैम। है ना, इसके राइट हैंड साइड में एक छोटा सा एरो आ रहा है, देखो। हाँ, इसको कनेक्ट करेंगे एक्स से, कोड ब्लॉक के एक्स से। हाँ चलो आगे, और नहीं, नीचे कोड ब्लॉक के एक्स से, हाँ क्लिक करो। हाँ, यस मैम। परफेक्ट। सेकंड वाला जो है नंबर स्लाइडर, उसको कनेक्ट करेंगे वाई से, क्लिक करो। फाइन, ठीक है। अब कोड ब्लॉक के जो कॉर्नर वाला एरो है, जैसे हमने नंबर स्लाइडर का एरो पकड़ा था, हाँ, यस मैम। इसको उठाकर पॉइंट कोऑर्डिनेट के एक्स से कनेक्ट करना है। चलो फाइन। अब सिमिलरली देखो, नीचे देख रहे हो कि डॉट्स आ गए हैं, 1 2 3 4 5, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये प्लेन, हाँ, ये प्लेन में नोट्स जूम इन वगैरह नहीं होता। कर सकते हो, माउस का रोलर घुमा के जूम इन कर सकते हो। ओके मैम। फाइन, तो अब दोबारा से कोड ब्लॉक का जो एरो है, राइट हैंड साइड कोड ब्लॉक, इसको हम यस कनेक्ट मैम। करेंगे जो सेकंड कॉपी किया है पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट का, एक्स से। यस मैम। ठीक है, अब फाइन। अब ये जो थर्ड नंबर का स्लाइडर है, नंबर स्लाइडर, उसको कनेक्ट करेंगे वाई डायरेक्शन से, सेकंड नंबर की कॉपी, नीचे नीचे नीचे, पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट्स, हाँ ठीक है। अब ये देख रहे हो, दूसरी बार में कॉपी हो गए नोट्स जो है हमारे, वाई डायरेक्शन में कॉपी हो गए। ठीक, अब लाइब्रेरी में टाइप करेंगे लाइन बाय स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट।
यस मैम। नहीं आया यार, सिर्फ लाइन टाइप करो एक बार। इसमें 1 2 3 4 फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, देखो। बाय स्टार्ट पॉइंट एडिट, यस मैम। क्लिक करो, ड्रैग करके थोड़ी सी ठीक जगह रखो कि एक पूरा वर्क फ्लो दिखे। हाँ, ठीक है ना। अब इसको कनेक्शन दिखाना है हमको, इसका जो पॉइंट है वो स्टार्ट पॉइंट से कनेक्ट करो। मैम इसका, फर्स्ट वाले का। हाँ, इसका मतलब ये हुआ है कि पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम उसको लाइन बनाएंगे अब, ठीक है। अब नीचे वाला जो पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट्स है उसे क्लिक करो और एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दो। तो दिस, नीचे देखा आप लोग ने, लाइन बन गया है पूरा, है ना। तो दिस इज हाउ यू गाइज मेक अ लाइन इन डायनमो। यहाँ पर आप पॉइंट्स ऐसे डालते हैं और लाइंस ऐसे बनाते हैं, ठीक है। मैम हाँ। इसका यूज कैसा करेगा, मतलब हमने एक्चुअल में करा क्यों है इसका? इसका यूज हमने इसलिए किया है कि वर्क फ्लो बताने के लिए सारा। हम यहाँ पर कोई भी कमांड्स नहीं डाल रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ भी रेविट जैसा नहीं कर रहे कि क्लिक करके हमने ड्रॉ कर दिया। हम सिर्फ यहाँ पर यस मैम। एक वर्क फ्लो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हमने सिर्फ कमांड एंटर किया और यहाँ पर हमारा ड्राइंग रेडी है। रेविट में और इसमें डिफरेंस ये है कि रेविट आपको 3D स्ट्रक्चर पूरा बना के देगा, बट यहाँ पर ये है कि आप पूरा वर्क फ्लो के साथ में काम कर सकते हैं। डिफरेंस ये है इसका। ओके। क्योंकि आप जब तो बिम पर काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं अगर काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपसे वर्क फ्लो पूछा जाता है, स्टेप बाय स्टेप पूछा जाता है कि कैसे प्रोसीड करते हैं। तो उसमें हम ये स्टेप्स उनको बता सकते हैं कि दिस इज हाउ वी प्रोसीड, ओके मैम। ना। इसमें और प्लेयर भी होता है एक, तो इसमें जैसे हम पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं वैसे हम उस प्लेयर में शो कर सकते हैं पूरा कि हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं इस चीज में। नेक्स्ट टाइप करो लाइब्रेरी में लाइन। लाइन ऑलरेडी लाइन टाइप। लिखा है क्या? ग्रिड लिखो, ग्रिड। है ना, तो ग्रिड बाय लाइन आ रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ कहीं पर। नहीं, मैम ये जैसे गलती से आ गया, इसको कैसे हटाना? डिलीट। मैम इसमें से। ग्रिड बाय लाइन, या हाँ, ग्रिड बाय लाइन क्लिक यस करो मैम। इसको। फाइन। अब इसमें लाइन को लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर यस ये फाइनलाइज हुआ कि आपका ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है वो फाइनली यहाँ पर बन गया है। आपने एक प्रॉपर डायमेंशन के साथ में, एक प्रॉपर वर्क फ्लो के साथ में ये चीज आपने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इतना समझ में आया है सबको, या यस मैम। ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो एड इन है वो फालतू ही है, ऐसा? मैम डायमेंशन कहाँ पे दिया था, मतलब ये कितने डायमेंशन ये डिस्टेंस नंबर में? स्लाइडर में दिया है। मैम इसमें ये जो 5 करके दिया हुआ है तो हम्म। वैसा लग नहीं रहा कि नहीं, 5 उसमें है लगना वो। लगने वाली बात नहीं है। ये जो रेविट में स्टार्टिंग में यूनिट बाय डिफॉल्ट मीटर रहता है, तुमने यूनिट तो चेंज नहीं किया। नो मैम, वो यूनिट में ही चला है। हाँ, तो इसमें ये मीटर में फिर ही। मीटर में ही है। दैट इज 5 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, ऐसा है। वही मैं उसका ही पूछना चाह रहा था, हम्म। जैसे ये 5 10 एंड 10 करके दिया है हम्म। तो बट द लाइंस आर लुकिंग सेम ऑलरेडी। हाँ हाँ हाँ, तो ये वैसे भी पर्सपेक्टिव में है ग्रिड जो देख रहे हो, तो ये अच्छा। सेम ही दिखेगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी कि थोड़ा और दूर जाता तो ये मैच करता हुआ दिखता, ये भी पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। अब आप इसमें यस। ग्रुप भी बना सकते हैं। ग्रुप कैसे बना सकते हैं? सारे जो ये बॉक्सेस हैं उसको सिलेक्ट कर लो, जैसे ऑटो कैड में एक विंडो बनाते हैं। हाँ हाँ, राइट क्लिक करो, ग्रुप, क्लिक। हाँ,
अब वहाँ पर टाइटल पे डबल क्लिक करोगे तो आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो कि यहाँ पर एडिट एनी नेम ABCD 1 2 3 या जो भी आपको देना है।